स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, चाइना जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से अपना रंग दिखा दिया और जिसको हम बोलते हैं दोगलापन। चाइना ने, जी हाँ दोस्तों, दोगलापन दिखाया यहाँ पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वर्ल्ड मीडिया है, जो हमारे देश की मीडिया है, टॉप मीडिया जो हाउसेज है, उनका ऐसा कहना है कि चाइना का इसके पीछे जो ये दोगलापन है वो अभी निखर के सामने आ गया इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हुआ ये दोस्तों कि इंडिया और यूएस ने मिलकर एक टेररिस्ट को, जिसका नाम है अब्दुल रऊफ असगर, इसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शंस लेने की बात की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी मेंबर होते हैं, मतलब उनका परमानेंट सीट होता है, जिसके पास वीटो पावर भी होता है। और जो 10 कंट्रीज होते हैं उसके पास वीटो पावर नहीं होता, उनके हक में सिर्फ वोटिंग पावर्स होती है। तो ये जो कोई भी अगर सैंक्शंस किसी के ऊपर लगाना हो तो ये वोटिंग के मदद से इसको तय किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस टेररिस्ट का जो नाम है अब्दुल रऊफ असगर, इसके ऊपर जो मतलब वोटिंग हुआ था, वहाँ पे दोस्तों 15 कंट्रीज में तो 14 कंट्रीज जो है वो यूएस और इंडिया के फेवर में वोट देता है। पूरे जो सैंक्शन प्रोसेस है इसको डिले कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से रोक दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो अब्दुल रऊफ असगर है, ये कौन है? ये है जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, इसका जो है ये छोटा भाई है। मतलब सोच सकते हैं ये जैश ए मोहम्मद के सेकंड इन कमांड होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो आदमी है ना, इसका जो मतलब प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन ये बहुत ही मतलब डेंजरस होता है, क्योंकि इसने पहले भी ऐसे ऐसे कारनामे किया है जिससे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट है IC-814, जिसको नेपाल से इंडिया आना था, उसको वो लोग हाईजैक करके नेपाल से सीधा ले गए जो है अफगानिस्तान में, जहाँ पे कंधार एयरपोर्ट है वहाँ पे, जो 1999 में हुआ था। तो उसके बाद हुआ 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक है। उसके बाद 2016 में जो पठानकोट में जो इंडियन एयरफोर्स बेस पे जो हमला हुआ। तो ये दोस्तों, ये सारे किस्से जो है इस मतलब असगर की वजह से ही हुआ है, और इन्होंने ये सब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सभी किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनमें से तो बहुत सारे घटना ऐसी है जिसके ऊपर कुछ फिल्म्स या फिर वेब सीरीज भी बन चुकी है। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ को रिलेट कर पाते होंगे। तो ये आदमी इतना मतलब खतरनाक है, इसके ऊपर तो टेररिस्ट चार्जेस लगना ही चाहिए। पूरी दुनिया चाहती है कि इसके ऊपर टेररिस्ट चार्जेस लगे, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ये बने। लेकिन चाइना दोस्तों यहाँ पे दिखा दिया अपना रंग, दोगलापन की हद कर दी, और यहाँ पे उन्होंने कर दिया वीटो पावर का पूर्ण इस्तेमाल, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट अभी। और दोस्तों इसी से पता चलता है कि चाइना यहाँ पे मतलब क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक मूव है, ये पूरा दुनिया देख चुकी है। और जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, जो मतलब न्यू दिल्ली का जो इसके बाद जो कमेंट आया वो एक ही था कि ये चाइना जो सब कर रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके, ये सही नहीं। और एक्चुअली आज नहीं तो कल ये चाइना को भी बाइट करेगा। और दोस्तों इसी साल के जो जून महीने में भी चाइना ने कुछ ऐसे ही किया था अब्दुल रहमान मक्की के केस में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी लश्कर तैयबा की जो टॉप इन कमांड है, ये वही एक टेररिस्ट है, और इसका काम है सिर्फ फंड रेस करना, और चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, कहीं से भी डॉलर को मतलब इकट्ठा करना, और फिर रेडिकलाइज जो मुस्लिम लोग हैं उसको भड़का के जो इंडिया में जो हमला करता है, ये उसी का एक माइंड सेट है। और जो ये मेन जो प्लानर है, ये आप इसको भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये जो है हफीज़ सईद का जो मतलब सो कॉल्ड जो हफीज़ सईद का जो फॉरेन अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, ये इसको इस तरीके से देखता है, जो मतलब बाहर से जो भी फंड रेस करना है, इसको इस तरीके से मतलब बोला जा सकता है। पाकिस्तान में टोटल ऐसे 40 टेररिस्ट ग्रुप से अलग-अलग नाम से जो ऐसे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एलईटी ले लीजिए, जईम ले लीजिए, मतलब कि लश्कर तैयबा। दोस्तों पाकिस्तानी जो डीप स्टेट है, जो रावलपिंडी से वो लोग कोऑपरेट करते हैं, मतलब ऑपरेट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम नहीं कर सकते अगर उस देश का मदद नहीं है। अगर डीप स्टेट का मतलब यहाँ पे आईएसआई इन्वॉल्व है, और आईएस के मदद से ही। और दोस्तों मसूद अजहर का इस सब के पीछे होने का एक मेन रीजन ये है कि जो मसूद अजहर इंडिया के लिए हेटेड तो है ही है, उसके बाद जो 1994 में उनको जो गिरफ्तार किया गया था, उसकी वजह से भी जो इंडिया के जेल में उनको रहना पड़ा था। उसके बाद उसको उस प्लेन हाईजैक की वजह से 1999 में उसको छोड़ा गया था, और उसका भी एक मतलब उनका रिवेंज लेने का जो प्लान है, उसकी वजह से ही मसूद अजहर और रऊफ असगर मतलब ये जो दोनों मिलकर इस ग्रुप को हैंडल करते हैं। और उसी के साथ साथ जो 2016 में जो पठानकोट एयरबेस में जो अटैक हुआ था, और 2019 में जो पुलवामा अटैक किया गया था, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड इस दोनों को ही मतलब ठहराया जाता है। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान तो इंडिया से नफरत करता है, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी वजह से पाकिस्तान ये टेररिस्ट आए दिन भेजता रहता है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन चाइना क्यों पाकिस्तान को इतना ज़्यादा जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ऐसा चाइना क्यों करता है? तो दोस्तों इसके पीछे चाइना का भी एक रीज़न है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बचा के जो लाभ मिलता है वो चाइना को मिलता है, क्योंकि चाइना का जो एक घर के अंदर जो एक उइगर मुस्लिम का जो इशू है, को दोस्तों पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा या फिर पॉलिटिकलाइज कर सकता था। इसकी वजह से चाइना नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, और उनके अंदर, उनके अपने स्टेट के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसकी वजह से चाइना खुद डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इसकी वजह से चाइना हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान को हाथ में रखा जाए, और पाकिस्तान को ऐसे मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचाया जाए, ताकि पाकिस्तान उनकी सपोर्ट में आए, और जो वो लोग कर रहे हैं उसके बारे में बात ना। बस तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं जीत मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय यू। और दोस्तों आज का सवाल है कि जो इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स जो बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहा है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शन है अपार शक्ति,
शक्ति, ऑप्शन 2 प्रबल शक्ति, ऑप्शन 3 उदर शक्ति या फिर ऑप्शन 4 महाशक्ति? आंसर कीजिए कमेंट डाउन बिलो।